हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मैट कैट या एमबीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें एक होता है वैन डायग्राम, जो डेटा इंटरप्रेशन में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में क्वांट्स के बहुत यूज होता है। तो वैन डायग्राम में हम किस तरह से काम करते हैं, सेट्स थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ईजी है तो सबको समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, और उसके बाद इस वैन डायग्राम को समझने के बाद एक क्वेश्चन भी हम समझेंगे जो आज एक हमारे व्यूअर ने ही हमसे पूछा है। तो देखिए होता क्या है वेन डायग्राम और ये कैसे वर्क करता है। जब आप इस वेन डायग्राम को समझ लेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए बहुत इजी हो जाए। तो सर ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया था, मैं उससे पहले आपको वेन डायग्राम समझा। होता क्या है असल में, आपको ये देखना है कि आपके पास एक से ज्यादा चीजें यूज हो रही हैं या कम हो रही हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास दो चीजें यूज हो रही हैं, प्लीज बेटे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो हम वेन डायग्राम में क्या करते हैं कि ये हम एक बॉक्स बनाते हैं और ये हम कहते हैं कि भाई जो भी कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं ये उसका टोटल के लिए। अब अगर दो चीजें इन्वॉल्व हैं कि सपोज करो आप क्रिकेट पसंद करते हैं या टेनिस पसंद करते हैं, तो आपने क्या किया सर, ये हमारा पोर्शन हो गया जो क्रिकेट पसंद करते हैं। जब आप इस टॉपिक को समझ लेंगे तो आपको फिर चाहे 50 क्वेश्चन हो 100 क्वेश्चन हो, आप करना आसान होगा। ये सपोज करो आपका हो गया, सपोज करिए टेनिस वाला। ठीक है सर, ये हमारे पास है। तो आपके पास क्या है सर, इसमें हमें ध्यान रखिएगा ये हमारा टोटल पोर्शन। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखेंगे, जो हमारे क्रिकेट के पसंद करने वाले हैं वो ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर अंदर। ठीक है, जो हमारे पास, प्लीज ध्यान से देखिए, जो टेनिस के पसंद करने वाले हैं वो ये वाले हैं। अब इसमें देखिएगा दो, एक पोर्शन ऐसा आ रहा है दोनों में, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट कहलाता है कि जो दोनों को पसंद करते हैं, जो टेनिस को भी और क्रिकेट को भी पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि नहीं वो वाले बताओ जो सिर्फ क्रिकेट, ओनली क्रिकेट पसंद करते हैं। तो सर क्रिकेट वाले पार्ट में इसको छोड़ के ये जो हमारे पास बचा है, प्लीज इधर देख लीजिए, ये वाला पोर्शन ये कहलाता है क्रिकेट ओनली। तो जो इधर आएगा वो क्रिकेट ओनली होगा, इसी तरह से जो इधर आएगा वो टेनिस ओनली होगा। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज पूछ लेता है कि नहीं वो वाले लोग जो ना क्रिकेट पसंद करते हैं ना टेनिस पसंद करते हैं, तो सर ये जो बाहर बचा हुआ है इसमें जो आएगा वो ना टेनिस ना क्रिकेट। जैसे अब मैं आपको नंबर से बताऊं, सपोज करो अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज करिए यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 30 और यहाँ पे है 20 और सपोज करो यहाँ पे है 100। तो आपके पास क्या है, इन दोनों सर्किल्स के अंदर टोटल जो है आपके पास 60 हो रहा है। 30 प्लस 10 40 प्लस 20 60, लेकिन टोटल 100 है तो यहाँ पे होगा 40। तो आप क्या कह सकते हो कि क्रिकेट वाले कितने हैं टोटल जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। सर वो हो जाएगा 30 प्लस 10 40। अगर आपसे कहा जाए टेनिस वाले कितने हैं, तो वो हो जाएगा सर 10 प्लस 20। अगर आपसे कहा जाए तो दोनों को पसंद करते हैं क्रिकेट एंड टेनिस, सर वो होगा 10। लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्रिकेट ओनली तो वो होगा 30। अगर आपसे कहा जाए टेनिस ओनली तो सर वो होगा 20। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। टोटल जो है वो 100 है। नाइदर अगर आपसे कहा या नो क्रिकेट नो टेनिस, नाइदर क्रिकेट नो टेनिस, तो वो वाले हो जाएंगे, वो आपके पास हो जाएगा सर 40। इस तरह से। तो ये तो है अगर आपके पास दो चीजें इन्वॉल्व हो। फिर सेम इसी तरीके से अगर आपके पास तीन चीजें इन्वॉल्व हो, बस आपको डेटा को अपने अकॉर्डिंग प्लेस करना है और फिर आपको आंसर आता चला जाए। ये आपके पास मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हो गया ए, ये आपके पास हो गया जो दूसरी चीज है बी, और सपोज करो ये वाली हो गई सी। तो इसमें भी यही तरीका है। सबसे पहले ये अगर आपको कभी नंबर्स दिए हो तो ये दो तीनों में हैं। ऐसे लोग जो ए में भी हैं, बी में भी हैं और सी में भी हैं, ये हमारे पास हो गए। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए ऐसे लोग जो ए और बी दोनों में हैं, ए और बी, तो प्लीज ध्यान से देखिए ए और बी में ये है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जरा एक चीज मैं आपको समझा दूं यहीं पे ही, कि सपोज करो आपसे ये कह रहा है कि वो लोग जो ए और बी को पसंद करते हैं वो 10 है, और वो लोग जो ए और बी और सी को पसंद करते हैं वो 4। तो सर ए बी सी को पसंद करने वाले 4 यहाँ रखिए। अच्छा, अब 4 इसमें आ चुका है, लेकिन ए और बी में 10 है, तो अब यहाँ सिर्फ 6 आएगा।
तो तीनों में 4 हो गया, लेकिन ए और बी में 6+4, क्योंकि 4 उन दोनों में भी गिना जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसी तरह से मैं अगर आपसे कहूं कि सर बी और सी वाले 12 हैं, तो लेकिन यहाँ तो 4 पहले से रखा हुआ है तो सिर्फ यहाँ 8 आए। अच्छा, अगर मैं इसी तरह से कहूं कि आपसे ए और सी वाले जो हैं, ठीक है सर, वो 15 है, तो 4 तो यहाँ पहले से आया तो यहाँ 11 आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान है। अब इसी में अगर मैं आपसे कहूं कि ए के अंदर टोटल 30 आने थे, तो ए में आ कितने चुके सर, 6+4 10 +11 21, तो अब सिर्फ यहाँ 9 आना है। इस तरह से आप डेटा जब ना रखोगे तो आपको आंसर आता चला जाएगा। अब आप जो है जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखिए, और फिर आपको मुझे उम्मीद है कि आप सारे आंसर दे पाओगे। तो अगर आपसे कहता है ओनली ए, तो ओनली ए इज 9, लेकिन टोटल ए अगर आपसे पूछता है कि नहीं, ओनली की जगह ए पूछता है कि ए में कितने हैं, तो आप सारे ऐड करोगे कि 6+4 +11 +9 इज 30। इस तरह से अगर आपको ओनली बी की बात करनी है, तो सर बी के अंदर जो यहाँ आएगा वो, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ बी में 25 है, तो बी में आप कितना चुका सर, 6 4 10 और 8 18, तो 7, तो ओनली बी 7 हो। इस तरीके से। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब आप क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज मुझे एक अच्छी बात लगी, बहुत खुशी हुई कि कुछ बच्चों ने YouTube पे वीडियोस देखी और उसके बाद उन्होंने कहीं से नंबर ढूंढा मेरा, जैसे भी ढूंढा, और उसके बाद मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप किया कि सर ये समझा दीजिए। ये डेटा इंटरप्रेशन का क्वेश्चन है, डीआई का, एमबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और उसकी वीडियो अपलोड करके उनको आपको गिफ्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। चलिए सर, ओके। तो हमारे पास जो उन्होंने क्वेश्चन भेजा है साहब ने, वो ये क्वेश्चन। यस, आपसे क्या कह रहा है बच्चे, सबसे ज्यादा जरूरी डेटा इंटरप्रेशन में, वैसे तो मैं क्वेश्चन में भी यही कहता हूं कि पहले आप इंटरप्रेट करिए जो आपको लैंग्वेज गिवन है, आप उसमें से क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो डेटा इंटरप्रेशन की बात हो रही है, तो आपको डेटा में से इंफॉर्मेशन लेनी है। तो डेटा में से इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे सर जी, ये देखना है। तो हमारे पास क्या है, आपसे कह रहा है कि 300 पीपल जो हैं आर लिविंग इन ए पर्टिकुलर विलेज। तो टोटल जो हमारे पास पॉपुलेशन फिलहाल दी हुई है वो 350 है। देयर आर 3 ड्रिंक्स, टी कॉफी एंड हॉट चॉकलेट। टी कॉफी एंड हॉट चॉकलेट, ठीक है सर, अवेलेबल इन द विलेज। ईच सिटीजन हैज टू वोट फॉर वन और मोर ऑफ द 3 ड्रिंक्स, ठीक है, विच ही शी लाइक। ईच सिटीजन हैज टू वोट। तो हर एक को आपको बताना है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो इन तीनों में से, ठीक है, पसंद नहीं करता हो। एक्सेप्शन नहीं है कि नहीं सर ये 10 लोग तो इनमें से तीनों से ही, तो हर एक को देना है। तो टोटल हमारे पास, इट इज नोन दैट इन टोटल 120 पीपल लाइक टी एंड 160 पीपल लाइक कॉफी। तो टी वाले जो हैं सर वो 120 पीपल हैं जो पसंद करते हैं, और 160 पीपल लाइक सर कॉफी। ओके जी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल जो हमारे पास है टी यूनियन सी यूनियन एच सी, ये हमारे पास, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, यूनियन का मतलब और होता है, और का मतलब ये है कि जो लोग चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या हॉट चॉकलेट पसंद करते हैं, वो सिर्फ 350 ही। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा सर, इट इज नोन दैट इन 120 पीपल लाइक टी 160, 46 पीपल लाइक ऑल द 3 ड्रिंक्स। जब ऑल द 3 ड्रिंक्स की बात आती है तो वो इंटरसेक्शन होता है, टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन हॉट चॉकलेट। मैं अभी फिलहाल जो है असल में सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, फिर इसको मैं एक अच्छे से, जो हमारा सबसे फास्टेस्ट वे होता है उससे सॉल्व करेंगे, और वो होता है सर वेन डायग्राम, पिक्चर से बहुत इजीली आप प्लेस करेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है समझ में भी आएगा। तो हमारे पास क्या है सर, ये 46 है। ओके, जो तीनों को पसंद करें। 62 पीपल लाइक बोथ टी एंड हॉट चॉकलेट। टी और हॉट चॉकलेट की जब हम बात करते हैं सर, टी और हॉट चॉकलेट, वो है आपके पास 62, ठीक है जी। अच्छा, आपके पास क्या है, 53 लाइक बोथ हॉट चॉकलेट एंड कॉफी। हॉट चॉकलेट एंड कॉफी की जब हम बात करते हैं तो सर वो 53 हैं। ओके जी। 89 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी। टी और कॉफी वाले जो हैं वो सर 89 है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसके ऊपर आपने क्वेश्चंस बने होंगे, जिसमें से आपके पास था जो उन्होंने साहब ने भेजा था क्वेश्चन, वो देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या था सर जी जो आपने भेजा था? जस्ट ए सेकेंड। उन्होंने भेजा था क्वेश्चन, यस, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली टी। तो ठीक है, ओनली टी वाला हमें चाहिए। तो ओनली टी वाला कैसे होगा? अब हम सिर्फ ओनली टी वाला ही नहीं करेंगे, हम बहुत सारे भी और भी करेंगे, ठीक है जी। अब मैं अभी करेंगे सर कि ओनली टी वाले ही नहीं, हम बाकी भी करेंगे, जिससे कि आप इसमें, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे दिए होंगे, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन देता है डेटा इंटरप्रेशन का, तो आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उन्होंने तो सिर्फ ओनली टी पूछा है, हम और भी कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इस पे बेस अब मैं आपसे अगर बात करूं तो होता क्या है, तरीका ये है, सबसे बढ़िया होता है जो आपके पास टोटल दिया हुआ है, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। वैन डायग्राम से एक एक चीज क्लियर हो जाती है। अगर आपके पास 2 चीजें दी हुई हैं तो 2 बनाएंगे आप, अगर 3 चीजें दी हुई हैं तो 3 बनाएंगे। ये हमारे पास हो गया विलेज टोटल। सर इसका जो टोटल है वो है सर 350। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आना है सर? एक आएगा जिनको चाय पसंद, तो ये आपने मेंशन कर दिया सर टी। ठीक है, उसमें अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे हमारे पास था, प्लीज ध्यान से देख लीजिए कि टी जो है 120 है, चाय वाले 120 दिए हुए हैं, तो इसका मतलब इस टी में 120 आना चाहिए। ठीक है जी। फिर ओवरलैपिंग वाले ही बनाने हैं। तो ये हमारे पास हो गया सर कॉफी। कॉफी वाले भी उन्होंने कहा था सर कि कॉफी वाले सर 160 हैं। जब आप एक बार इसे कर लेंगे तो फिर दोबारा से जब करेंगे तो ये 10 या 20 सेकंड में आप प्लेस करते चले जाएंगे, 10 या 20 सेकंड में मैक्सिमम। अभी तो आप एक तरह से टॉपिक समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन तो 1 सेकंड में आंसर आ जाता है। फिर आपके पास क्या है, हॉट चॉकलेट। तो ये ओवरलैपिंग आप सर्कल्स बनाएंगे। और अच्छी बात ये, मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि सर हॉट चॉकलेट के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, अब होता क्या है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। ये वाला जो पोर्शन होता है ये वो वाला होता है जिसको तीनों पसंद करते हैं, जो तीनों कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप समझ रहे होंगे तो ये दिया हुआ है कि जो ऐसे लोग जो तीनों को, वो हैं सर 46। अब आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो सर ये हो गया 46। अच्छा प्लीज जरा ध्यान से देखिए आप सब बच्चे, हमारे पास क्या है सर, ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री इस तरह की है, ये ध्यान से देख लीजिए, टी और सी दोनों में आ रही। ठीक है, आपके साथ क्या कह रहा था कि सर टी और सी वाले तो 89 है। अगर यहाँ प्लीज ध्यान से देख लीजिए, मैं दोबारा से आपको समझा दूं, इसके अंदर टोटल 89 आना है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, इसके अंदर टोटल 89 आना है, लेकिन 89 में से 46 आ चुका है। अगर 46 आ चुका है तो बच्चे फिर आपके पास 89 में से 46 माइनस करो, तो कितना रह जाएगा, 43। तो प्लीज देख लो यहाँ 43 होगा। अब इसको समझिए, जहां येलो वाला पार्ट है वो क्या है कि ऑल 3 को पसंद करता है, जो ऑल 3 को पसंद करता है वो 2 को भी तो पसंद करता होगा, तो 46 आ चुके। लेकिन अगर आप रेड वाला देखोगे तो वो 43 और 46 मिला के 89 हो रहा है, तो टी एंड कॉफी वाले 14। अब मैं अगर आपसे बात करूं, आपसे कह रहा था ओनली टी वाला बताइए, तो ओनली टी वाला तो आपका आंसर यहीं से काम चल जाएगा, क्योंकि आपको टी में लाने थे 120, ये हमारे पास। ठीक है सर। अच्छा अभी हमारे पास कॉफी का भी रह रहा है, उसे भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या कह रहा है, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी हमारा होना चाहिए, ये वाला पोर्शन, तो इसको भी देख लेते, प्लेस कर ही लेते हैं, अभी नहीं आएगा टी वाला। तो हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमसे क्या कह रहा था, प्लीज देख लीजिए, टी और हॉट चॉकलेट। टी और हॉट चॉकलेट 62 है, तो जरा ध्यान से देखिए, टी और हॉट चॉकलेट वाला पोर्शन यही वाला है, ये वाला पोर्शन जो टी में भी आए और हॉट चॉकलेट, और यहाँ पे आपका आना है, यहाँ पे आपका आना है 62। तो 46 तो इसमें पहले से ही आया हुआ है। ठीक है सर, 46 तो इसमें पहले से ही आया हुआ है। तो 46 62 में से माइनस करिए तो कितना हो जाएगा सर, 16। तो सर यहाँ आएगा 16। ठीक है, अब आपके पास देखिए इन तीनों में कितना आ गया, इन तीनों में, तो आपके पास 89 और 16
95 और 10 105, ये हम पास आ गया। 105 तो जा चुका, टोटल आपका 120 है, तो सिर्फ यहाँ बचेगा 50। तो ओनली टी वाला पोर्शन हो गया 50। ठीक है। अच्छा इसमें देखो आपको और किसका दिया हुआ था, कॉफी का दिया हुआ था। अच्छा अगर आपको कॉफी का भी निकाल सकते हो। अब यहाँ देखो मुझे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हॉट चॉकलेट और टी, ये हो गया है। अच्छा कॉफी और हॉट चॉकलेट वाले 53 हैं, ये आपके पास है ये 53। तो इसका मतलब ये है कॉफी और हॉट चॉकलेट वाला पोर्शन कौन सा है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ये वाला पोर्शन है कॉफी और हॉट चॉकलेट वाला। अरे ये जो आपके पास तीसरा वाला ब्लैंक पार्ट बचा हुआ है ना, ये वाला आपका है हॉट चॉकलेट और कॉफी, और इसमें आना है आपका 53, ये वाला पार्ट प्लीज ध्यान से देख लीजिए। 46 इसमें आ चुका है, तो आपके पास सिर्फ 7 बचे। ठीक है। तब आप जरा यहाँ देखिए कितना हो चुका आपके पास, यहाँ हो चुका सर 43 प्लस 46 89 प्लस 7। तो 89 प्लस 7 कितना हो गया सर जी, 96। और आपके कॉफी वाले कितने हैं सर, 160। तो 160 में से 96 निकाल दीजिए, 4 और 60 64। तो सर यहाँ आएगा 64। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि भाई ओनली कॉफी वाले कितने हैं, ओनली टी वाले कितने हैं। अब यहाँ एक चीज बचती है, हॉट चॉकलेट वाले कितने होंगे। क्या आप निकाल सकते हैं हॉट चॉकलेट वाले कितने होंगे, अभी आपको नहीं पता है, लेकिन टोटल 350 है। अगर आप इन सबको प्लस कर दें तो जो नंबर बच रहा होगा वो हॉट चॉकलेट में आ जाएगा। कैसे, मैं आपसे कहूं जरा ध्यान से देख लीजिए, आपसे कहूं ये जो कॉफी वाला है, सॉरी, ये जो कॉफी वाला है ये 160 है, तो कॉफी वाला 160 हो गया ये वाला पोर्शन। इससे बाहर कौन है, 15 ये है और 16 ये है। ठीक है सर। तो 15 और 16 कितना हो गया भाई, आपके पास हो गया 31। तो 160 और 31, तो ये हो गया 191। तो जो बचा हमारे पास वो 350 में से माइनस कर दीजिए, तो 1019। ठीक है सर। और यहाँ बचा 1495, और यहाँ बचा सर 211, तो 159। तो सर यहाँ 159 आना चाहिए, ध्यान से देखिए। तो हॉट चॉकलेट वाले ज्यादा हैं लोग। ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के आंसर आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपसे पूछे कि वन ड्रिंक पीने वाले कौन है, तो वन ड्रिंक पीने वाले ओनली 15, ये आपका हो सकता है 64 और 150, इनको प्लस कर दीजिए तो ये सिर्फ एक ही ड्रिंक पीते हैं। आपसे कहा जाए दो ड्रिंक, एक्जैक्टली 2 ड्रिंक पीने वाले कौन है, तो फिर 43 7 और 16 को ऐड कर दीजिए तो 2 ड्रिंक वाले हैं। 3 ड्रिंक पीने वाले कौन है, 46, ये हमारे पास है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अगर आप ग्राफ बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं, तो हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले से समझना है तो ध्यान से सुन लीजिए। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू number of A plus number of B plus number of C minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of A intersection C plus number of A intersection B intersection C। ए बी सी यहाँ तीन चीजें कोई सी भी हो सकती है, जैसे आपसे कहा था ए टी हो गया, बी कॉफी हो गया, सी हॉट चॉकलेट हो गया। तो आपके पास टोटल अगर मैं आपसे कहूँ ये 350 दिया हुआ था। ठीक है। आपके पास टी वाला 120 दिया हुआ था, और शायद कॉफी वाला 160 दिया हुआ था। ये आपके पास, आपको पास हॉट चॉकलेट वाला नहीं था, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। जो दो कोई से भी दो कॉमन की बात कर रहा है, टी एंड कॉफी 89 था, माइनस कर दीजिए। ये आपके पास 62 था, माइनस कर दीजिए। ये आपके पास 53 था, माइनस, जो दो दो वाले, जो तीनों थे वो आपके पास 46 थे, उसे आप प्लस कर दीजिए। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास हॉट चॉकलेट वाला आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। तो हॉट चॉकलेट वाला उतना ही आएगा जितना मैंने आपको बताया, उससे आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से भी आप फॉर्मूले, लेकिन ये थोड़ा लेंथी होता है क्योंकि हर चीज के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या होगा, एक बार आपने वेन डायग्राम बना दिया, जितने क्वेश्चन आपको दिए हैं अब आपको इससे आंसर आ जाएंगे। तो जिन साहब ने क्वेश्चन पूछा है उसमें जितने और ऑप्शन होंगे, आप इस वेन डायग्राम को देख के अपना आंसर दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे, करते रहिए मेहनत, कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की।
अस्सलाम वालेकुम।